आज की जो स्थिति है कितनी भयानक है वो आपको भी पता है। इनकी सेवाएं लगाई गई है। यहाँ पे भी अगर आप संख्या की बात करेंगे तो अनगिनत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के यहाँ पे जो कुछ ना कुछ बनना चाहिएगा। उसके तहत ही हम रामपाल जी महाराज से जुड़ सकेंगे। अगर कोई आपत्ति आएगी तो नहीं फंसता है ना, तो ये कोई भी किसी प्रकार का भी मतलब आपस में बैरभाव नहीं होना है। हम हमारे धर्म गुरुओं ने ये अलग अलग सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कह कबीर विचार। दोस्तों, संडे का दिन है, एतवार है। सतलोक आश्रम भिवानी में आज हम पहुंचे हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में आज एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आज की जो स्थिति है कितनी भयानक है वो आपको भी पता है। और इस स्थिति को देखते हुए इस जो समाज है, जो लोग हैं, जो आजकल ये जो घटनाएं घट रही हैं, इस माहौल को देखते हुए सत्संग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी की अमृत वर्षा हो रही है। सतलोक आश्रम में हम आपको लेकर चलेंगे, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, इस जो सिचुएशन आज जो चल रही है उसके बारे में इन लोगों के क्या विचार हैं। ये जो सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को कैसे टाला जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनके विचार आपको सुनवाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। लेके चलते हैं आपको सतलोक आश्रम के अंदर। सतलोक आश्रम का मेन गेट है, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 ये है, गेट नंबर 2 वहाँ पे है। सतलोक आश्रम का मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे सेवादार हैं, इनकी सेवाएं लगाई गई हैं। बकायदा जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने साथ कुछ अलग चीजें ना लेकर आए, कुछ ऐसी गतिविधि ना करें और उनके हाथ में कुछ अव्यवस्थित चीजें ना हो, उनकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है। ये सेवादार यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन सेवादारों के सामने ठीक यहाँ पर एक जोड़ाघर है। ये जोड़ाघर जहाँ पर ये जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, जैसे ये श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी चेकिंग करी है। चेकिंग करके अब ये अंदर आएंगे। चप्पलें इनकी यहाँ पर ये जो जोड़ाघर है यहाँ पर जमा कर ली जाती हैं। ये भगत बैठे हैं, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। ये जैसे जूते चप्पल यहाँ पे जमा कराएंगे, इनको एक टोकन दे दिया जाएगा और इस टोकन को लेकर ये अपने साथ जाएंगे। सतलोक आश्रम का जो ये मेन गली है जहाँ पर पंडाल बना हुआ है, एक छोटा पंडाल है, एक बड़ा पंडाल है। बड़े पंडाल में श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो जैसे ये सत्संग सुनकर आएंगे तो इनको ये जूते चप्पल एज इट इज मिलेंगे, सेफ मिलेंगे, तो यहाँ से ले जाकर वो अपने घर जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या अगर आप देखेंगे, इस तपती गर्मी के अंदर इंसान को खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उस संख्या में कोई भी कमी नहीं होती है। चाहे वो आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की जो कंडीशन जो चल रही है उसका भी कोई डर नहीं है। आराम से बैठकर अपने आराध्य अपने गुरुदेव का ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। इस सत्संग में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं बकायदा आराम से बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सतलोक आश्रम खचाखच जो श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ये तो केवल महिलाओं का पंडाल है। इस महिलाओं के पंडाल में अगर व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो एक भी वहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। आराम से बैठकर ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। कोई किसी तरह की अव्यवस्था नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। और बड़ी बड़ी प्रोजेक्टर जो एक यहाँ पे लगाया गया है, एक जो पुष्पों लगाया गया है, ये वो दरबार साहिब है जहाँ पे सतलोक आश्रम है और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप रखा गया है। और इसके ठीक सामने ये जो श्रद्धालु हैं ये अपने गुरुदेव को सुन रहे हैं, इनका जो सत्संग सुन रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पानी की व्यवस्था इनको बैठे बैठाए करवा रहे हैं। महिलाओं के लिए महिलाएं सेवादार हैं, पुरुषों के लिए पुरुष सेवादार। संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे साथ कुछ शिष्य हैं। जो आजकल जो कंडीशन चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति को देखते हुए इनके क्या कुछ विचार हैं। और ये जो घटनाएं होती हैं आम जीवन में, आप देखेंगे कि इंसान का दुश्मन बना हुआ है। और आजकल जो परिस्थिति है वो हिंदू मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। लोगों को इतनी आसानी से ये लोग मार दे रहे हैं बगैर किसी डर के, बगैर किसी कोई खौफ के। ये लोग ये सारी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो सतलोक आश्रम में हम हैं। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। इनसे इनके विचार जानते हैं और ये जो सारी चीजें होती हैं समाज के अंदर, इसको किस तरह से बदला जा सकता है वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में
जो जुड़े हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर, और कहाँ से है, क्या है? विनय दास है जी, मैं गांव दनाना, जिला भिवानी से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं आप? हाँ सर, रामपाल जी महाराज के शिष्य जी, सह परिवार। जी, आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनका ज्ञान भी अलग लेवल का है, जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे अलग उनका ज्ञान है। तभी हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है ये आती क्यों है और इनको मतलब दूर कैसे किया जा सकता है? ये काल का जाल है, इस जगत में लोग काल के उसमें फंसे हुए हैं, अपने मनमाने साधना करते हैं। तो ये अगर गुरु जी के बताए मार्ग पर चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, सही आपत्ति टल जाएंगे। किस तरह का मार्ग है सर, किस तरह का मार्ग आपके गुरुजी बताते हैं, और जो परिस्थिति जैसे हम जिक्र कर रहे हैं किस तरह से क्या बचा जा सकता है सर फिर उससे? संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारी तरफ से ये है कि अगर इंसान जातिवाद में नहीं फंसता है ना, तो ये कोई भी किसी प्रकार का भी मतलब आपस में बैर भाव नहीं होना है। जातिवाद और धर्मवाद का भी देखा है। ये और दूसरा है क्या है, ये जो अनजान है ना, ये धर्म का क्या है, धर्मों में बांट देते हैं। ये धर्मों में नहीं बंटना चाहिए, सबको एक समान से देखे और एक समान में रहने से ये लड़ाई दंगे का फसाद नहीं हो सकता है। और हमारे परमात्मा इसलिए ज्ञान में देते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जीव को जीव समझे, इंसान को इंसान समझे तो अपने आप लड़ाई खत्म हो जाती है। तो इस करके हमारे गुरु जी में इतनी पावर है परमात्मा में कि आई जो परमात्मा बोलते हैं, सतगुरु शरण में आने से आई टले बिला, जय मस्तक में सूली हो तो काटे में टल जा। अगर वो मस्तक के अंदर में कोई फांसी टूटने वाला है ना, तो कांटा ला करके उसकी जान बच सकती है। अगर ये भक्ति और ये परमात्मा पर विश्वास करें जगत भाई जितने भी हैं, और इंसान को, हर एक इंसान को इंसान समझे, तो इससे कुछ हर जीव को राहत मिल सकती है। मैं कहना चाह रहे हैं जी, हमारे गुरुजी ने ऐसे संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों में हम एक ही हैं, ऊपर से हम एक परमात्मा में बच्चे हैं। हम हमारे धर्म गुरुओं ने ये अलग अलग बांट दिए, शास्त्रों में प्रमाण है। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमने ज्ञान नहीं था पहले, और इस ज्ञान के आधार से हम दो बना दिए इनको। आज जैसे हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनने से तो ये हमारे मुसलमान भाई भी जुड़ रहे हैं। आश्रम में आके देखो, बहुत से मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं और हम एक है, यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमने हमारे गुरुजी इससे दूर करना चाह रहे हैं भेदभाव से। रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, हमने सत्संग सुनना चाहिए, उसकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। वो पुस्तक और सत्संग सुनने से हमने ये ज्ञान होगा, इससे फिर ये धीरे धीरे कंडीशन सुधरेगी।